सुन रहा, पुलिस प्रशासन तो और आतंकवादी की तरह हम लोग को पीट रहा है। नहीं कोई नेता लोग सुन रहे, कोई नहीं सुनने वाला, कोई पूछने तक नहीं वाला है हम लोग को। बिल्कुल नहीं, हम लोग हिंसा करेंगे। वो लोगों को कितना भी लाठी बरसाना हो, कितना भी गोली भी चला लेंगे, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। पुरुष जो पुलिस वाले थे वो हाँ, मेल पुलिस ने ये है उसका पीक। यही ने बहुत बेरहमी से हमको इतना पीटा कि हम बेहोश हो गए, गिर गए, फिर भी कुचलते रहा। पेट पे मारा है, जो अभी पीएमसीएच में आईसीयू में भर्ती है। हाँ, फिर से लाठी मारे, गोली मारे। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक नहीं हिलेगा। और हौसला मेरा बढ़ गया है। डर को लाठी से बरसा के दिखाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को पीछे नहीं, हम लोगों को हटा नहीं सकते, पीछे कर नहीं सकते हैं। नोटिस रोज नोटिस जारी हो रहा है, कब तक FIR चलेगा? और कि वो महिला पे कैसे वो आप हाथ उठा सकते हैं? वहाँ की कहाँ गई महिला पुलिसकर्मी? अपने हक के लिए तो लड़ना होगा ना। लाठी मारे, गोली मारे, वो भी सही है। सही में ये चीज मैं फील कर रही हूँ। ये सत्याग्रह जब से चालू हुआ है कि कितनी कठिनाइयों से हमें आजादी मिली है। स्टूडेंट का क्या तकलीफ है? वो लोग तो लगता है हमको घूस लेकर पास होकर बैठे हुए हैं। 10 दिन से हम लोगों का सुना नहीं जा रहा है। इसी से पता चल रहा है किस लेवल पे धांधली हुआ है। भैया बहन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग आइए, लड़ाई हमारी है, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। जो पुलिस ने हम लोग को पीटा है ना, उस पे FIR होना चाहिए और उसको सस्पेंड किया जाए जल्द से जल्द। अब इस बार हमें हराएंगे ना, इस बार हमें फेल करेंगे ना। अगले बार उनकी बारी है, उनकी परीक्षा है, उनको हम लोग फेल कर देंगे। हम लोग को तो लड़ना पड़ेगा। हम लोग के लिए कोई लड़ने वाला नहीं आ रहा। हम लोग 10 दिन से बैठे तो कोई पूछने तक नहीं आ रहा तुम खाई कि कहाँ हो, कैसे स्थिति में हो। पिछले 10 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और अभी तक इनकी मांगों को जो है कि सरकार नहीं मानी है। लगातार ये प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं और कल जो है कि सरकार की तरफ से इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। उसमें एक लड़की का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक महिला के ऊपर एक पुलिस कर्मी जो है कि पुरुष पुलिसकर्मी काफी तेजी से प्रहार करने का प्रयास किए। आखिर उनको अधिकार किसने दिया कि एक महिला को कोई पुरुष पदाधिकारी, कोई पुलिस जो है कि मार सके? थोड़ा सा बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुपौल से आई हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? कितना दिनों से आप इस धरना पे बैठी हुई हैं? 9 रोज हो गया आज। 9 दिन हो गया। हाँ, 9 दिन से आप इसी जगह पे बैठी हुई हैं। अभी तक आपकी बातों को सरकार नहीं मानी? कोई नहीं सुन रहा। पुलिस प्रशासन तो और आतंकवादी की तरह हम लोग को पीट रहा है। नहीं कोई नेता लोग सुन रहे, कोई नहीं सुनने वाला, कोई पूछने तक नहीं वाला है हम लोग को। हम लोग कैसा स्थिति में है जो। कल अचानक से क्या हुआ कि आप लोग जो है कि यहाँ पे धरना करने वाले जो भी स्टूडेंट है अचानक बीपीएससी कार्यालय की तरफ बढ़ गए? अचानक ये सब कैसे क्या हुआ? सोनू भैया का आत्महत्या की खबर आई तो हम लोग सुने और उसके लिए रखने जा रहे थे मांग। और हम लोग अपना मांग रखने जाते कि बीपीएससी ऑफिस के सामने कि हम लोग को मांग को सुना जाए। हम सोनू के लिए आप लोग चाहे कि जाकर के उनके सामने से बात किया जाए? हाँ, और री एग्जाम का बात हम लोग और अपना मांग भी रखें। 2 मांग रखने जा रहे थे। हम लोग हाथ जो को रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर हम लोग को जान दीजिए, हम लोग को मांग को रखने दीजिए। हम लोग को कोई सुनने नहीं आ रहा है। फिर भी उसने नहीं, 2 सेकेंड नहीं लगा, इतना लाठी बरसाने लगा, इतना लाठी मेल पुलिस ने मारा हमको। हम बेहोश हो गए। हमको कब अस्पताल में एडमिट कराया गया वो भी मालूम नहीं। जो लाठी चला था, तो आप एक लेडीज है, महिला है, तो आपके ऊपर जो लाठी बरसाने वाले पदाधिकारी थे, पुलिस थे, वो महिला थे या पुरुष थे? वो पुलिस जो पुलिस वाले थे वो? हाँ, मेल पुलिस ने ये है उसका पीक। यही ने बहुत बेरहमी से हमको इतना पीटा कि हम बेहोश हो गए, गिर गए, फिर भी कुचलते रहा। एक क्या गलती थी कि इन्होंने आपके ऊपर मतलब एक आतंकवादी जैसा हमला? हाँ, कि आतंकवादी ये लोग उपद्रवी है, ये लोग तोड़ फोड़ कर रहा। क्योंकि कुछ नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक बहन को ऐसा पीटा है, जूता लेके कुचल दिया है। आपको नहीं, एक बहन PMCH में भर्ती है। मतलब लड़कियों को पुरुष पुलिसकर्मी भी पीट? जूता लेके कुचला और गंदा गंदा गालियों देकर मार रहा था। क्या यही न्याय है? उसके बाद से आप लोग जो है कि फिर वापस चले? वापस नहीं, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसके बाद थोड़ा सा ठीक हुए तो फिर भी आए हैं। PMCS से वापस आई? हाँ, तो अभी 4 जनवरी को फिर से एग्जाम ले लेगा बीपीएससी। वो बोला है कि आपकी बातें सही नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्या फिर से आप लोग लाठी खाएंगे? हाँ, फिर से लाठी मारे, गोली मारे। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक नहीं हिलेगा। और हौसला मेरा बढ़ गया है मार खाने के बावजूद। अभी हम चल नहीं पा रहे, फिर भी यहाँ कर बैठे हुए हैं। पैर से भी दिक्कत है, चल नहीं चल पा रहे हैं। फिर भी हौसला है कि हमको पेपर कैंसिल करवाना है। हाँ, री एग्जाम लेकर ही जाना है। लेकिन जो रवैया है प्रशासन का और जो बीपीएससी आयोग का, लगता है कि पेपर्स कैंसिल होगा? रवैया क्या, बीपीएससी वो मनु तो सुन ही नहीं रहा कुछ। वो तो बोलता है कि बाबू सभागार का पेपर लीक हुआ। आप तो CCTV कैमरा का फोटोज तो निकालिए, पहले देखिए तो क्या है। आप तो आइए, बात तो कीजिए। आप तो आ भी नहीं रहे हैं, खाली वो निकाल दे। नोटिस रोज नोटिस जारी हो रहा है, कब तक FIR चलेगा?
उपद्रवी हम लोग क्या, हम लोग पे FIR किया गया, हम लोग को रोहित सर को किडनैप करके ले गया है सिविल ड्रेस में। जब लाठी चला था तो आपको डर नहीं लगा कहीं गलत शरीर पे कहीं अलग जगह लग जाए, आपको ज्यादा चोट लग जाए तो आपके फिर आपका क्या होगा? आपको थोड़ा सा भी भय नहीं लगा? हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अपने हक के लिए तो लड़ना होगा ना। लाठी मारे गोली मारे वो भी सही है। लेकिन इस परीक्षा में लगभग 4.5-5 लाख बच्चे शामिल हुए, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या, क्या बिहार के सभी छात्र यहाँ पे तो पहुंचे नहीं है? तो ये लड़ाई सिर्फ आप लोगों की है? नहीं, सब छात्र के लिए है। बाकी छात्र कहाँ? वो लोग सोच रहे हैं कि मेंस में निकल जाए, जो नहीं आ रहे हैं ना उनको मैं कहना चाहिए, भैया बहन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग आइए, लड़ाई हमारी है, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। यदि बटोगे तो मेंस में छटोगे, इसलिए बटना नहीं, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। कड़ाके के ठंड है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे यहाँ पे सोती है? क्या कुछ खाना का कैसे व्यवस्था? कुछ कुछ खा लेते हैं, बिस्किट वगैरह खा के रहते हैं। ठंड में कैसे बचती है? कुछ भी या कुछ भी? इतना कटता है ना, पता भी नहीं चला, थर हो गया है बॉडी। आपको लगता है कि जो पदाधिकारी बैठे हैं वो भी कभी आपकी तरह एक स्टूडेंट हुआ करते थे जो एग्जाम पास करके उस जगह पे पहुंचे, तो उन लोगों को आपका तकलीफ नहीं दिखाई दे रहा है? वैसे करके वो लोग एग्जाम देकर उस जगह पर पहुंचे होते तो हम लोग का तकलीफ सुनते। स्टूडेंट का क्या तकलीफ है? वो लोग तो लगता है हमको घूस लेकर पास होकर बैठे हुए हैं और वो खुद वो FIR कर रहे हैं हम लोग पर। कब तक चलेगी? यदि वो पढ़कर लिख कर SP DSP SDM बने होते तो आज हम लोग का प्रॉब्लम सुनते, हम लोग से आते, बातें को रखते अपनी, क्या विचार है तनी जाए स्टूडेंट को हित में थोड़ा बातें करे। कुछ भी नहीं, उल्टे हम लोग आतंकवादी की तरह लाठी बरसा रहे। कब तक हम लोग लाठी खाएंगे? शुरू से आज तक लाठी खाए हैं। 10 दिन से यहाँ पे है, कोई सुनने नहीं आया, तो आगे का क्या है? यहीं पे बैठे रहिएगा कि आगे का कुछ रणनीति? यहीं पर बैठे रहेंगे हम लोग, जब तक री एग्जाम नहीं होगी तब तक हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया। जो पुलिस ने हम लोग को पीटा है ना, उस पे FIR होना चाहिए और उसको सस्पेंड किया जाए जल्द से जल्द। एक महिला पुलिसकर्मी अगर मारती तो शायद समझ में आता है, लेकिन एक पुरुष अगर महिला को महिला भी क्यों मारे? हम लोग थोड़ी भी ना क्या आतंकवादी हम लोग लाठी खाए? हम लोग तो अपना मांग रिक्वेस्ट एरिया है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते ना। जहाँ शांतिपूर्व जा रहे थे हम लोग, कोई तोड़फोड़ करने तो नहीं जा रहे कि हम लोग को आप लाठी बैठाइएगा। आपको जब वही करना तो आप कहते बाबू प्लीज यहाँ से उठकर चले जाओ, हम लोग को आगे से आदेश आया है कि यहाँ नहीं बैठना है। आप प्रेम से समझा देते चलते, या क्या आपने लाठी मारने लगा? यही नहीं आया क्या? वीडियो में देखे कि बच्चे हाथ जोड़ करके चुपचाप जमीन पे बैठ हाथ जोड़कर हम लोग ऐसे करके गए, जमीन पे सब बैठ गए, सब पुलिस आकर के पूरा पीटने लगा। आपको जब आगे से ऑर्डर आया था तो आपने बोल देता कि बाबू तुम लोग चले जाओ, हमको आगे से ऑर्डर आया है, आगे से ऑर्डर आया, तुम लोग चले जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज करना पड़ेगा। तो हम लोग उठकर चुपचाप चले आते। हम लोग तो पूरा रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर हम लोग को जाने दे, आपने क्या लाठी बरसा दी? वो भी मेल पुलिस ने लेडीज को इतना बेरहमी से पीटा, हम 2 बहन को हम लोग बेहोश थे। ये वीडियो आपके माता पिता ने देखा कि कोई पुलिसकर्मी आपको मार रहा है इतना जोर से, ये आपके घर का कोई देखा है? सबको मालूम चल गया, पापा मम्मी सब जान रहे हैं। देखे उन लोग को मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार बेटी कहाँ जाके फंसी है, बेटी को घर पे बुला लेना चाहिए? क्यों न्याय अपने हित के लिए लड़ रहे हैं ना, कौन न्याय दिलाएगा? हम नहीं लड़ेंगे तो आज हमारे साथ हो रहा है, कल हम लोग को छोटी बहन के साथ होगा, छोटे भैया लोग के साथ होगा। हम लोग को तो लड़ना पड़ेगा। हम लोग के लिए कोई लड़ने वाला नहीं आ रहा। हम लोग 10 दिन से बैठे तो कोई पूछने तक नहीं आ रहा तुम खाई कि कहाँ हो, कैसे स्थिति में हो। लड़ने कौन, लाठी खाने कौन आएगा? कोई नहीं लाठी खाने आने वाला है। हम लोग को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, खुद जीतनी होगी, कोई आने वाला नहीं है, कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। इतने ठंडी में, कड़क ठंडी में बैठे हुए हम लोग, भूखे प्यासे, कोई कुछ किसी को किसी का मतलब नहीं है। देखिए किस प्रकार से बच्चे बच्चियां जो है कि लगातार प्रोटेस्ट में यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ से आई यहाँ? मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मैं पटना से ही आई हूँ अभी। क्या लगता है कि आप लोगों की बातें आयोग अभी भी मानने से इनकार कर रहा है, तो आप लोग कुछ आगे स्टैंड लेंगे? हम लोग का यही शिक्षा सत्याग्रह है, सत्याग्रह के हिसाब से ही चलेगा और हिंसा पूर्वक ही चलेगा। बिल्कुल नहीं हम लोग हिंसा करेंगे। वो लोगों को कितना भी लाठी बरसाना हो, कितना भी गोली भी चला लेंगे, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। आप लोग कल भी नहीं किए तो फिर भी लाठी तो चला ना। वो उनके इससे पता चलता है कितने नाकामी हैं वो डर गए हैं, वो डर चुके हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसी कारण वो डर को ये छिपा रहे हैं, वो डर को लाठी से बरसा के दिखाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को पीछे नहीं, हम लोगों को हटा नहीं सकते, पीछे कर नहीं सकते हैं। तरीके से तो आज तो 10 दिन हो गया, कोई नहीं सुन रहा, आयोग सरकार कोई नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? तब तक हम लोग हिलेंगे नहीं ना, हिलेंगे नहीं, कैसे नहीं सुनेगी? अभी भी ऐलान कर दिया कि एग्जाम लेंगे, एग्जाम जब हो जाएगा फिर तो कोई मतलब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, ये तो है, नहीं होने देंगे 4 तारीख को एग्जाम। महिलाओं को, लड़कियों को पुलिस ने मारा, तो कहीं लगता है कि इस प्रकार की पुलिस अब नाकाम हो गई? हाँ पूरी नाकाम
हो गई है। इससे तो पूरा पता चल रहा है, नाकामी उनकी पता चल रही पुलिस की कि कितने वो निर्दय, मतलब गंदा बोलेंगे, मेरे मुंह से गलत वर्ड आ जाएगा उनके लिए, लेकिन मैं तो नहीं निकालूंगी। और कि वो महिला पे कैसे वो आप हाथ उठा सकते हैं? वहाँ की कहाँ गई महिला पुलिसकर्मी जो वो नहीं, मतलब वो नहीं बोल सकते। पहली बात तो आपको बोलने का है, आप हाथ लाठी चार्ज नहीं कर सकते हो। जब शांतिपूर्ण थे हम तो लाठी उठाने का उसको कौन बोला? जो महिला लाठी उठाया वो भी पेट पे मारा है, जो अभी पीएमसीएच में आईसीयू में भर्ती है। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि अंग्रेजों से कैसे आजादी लिया गया था। देख रही हूँ कि यही होगा, मुझे लग रहा है इससे भी सही होंगे वो तो अंग्रेज थे। ये तो हमारे देश में, लोकतंत्र देश में ऐसा हाल हो रहा है। लगता है जो आजादी लिया गया कितनी कठिनाइयों से सही में ये चीज मैं फील कर रही हूँ। ये सत्याग्रह जब से चालू हुआ है कि कितनी कठिनाइयों से हमें आजादी मिली है, कि कितना निर्दय, जब ये इतना निर्दय हो सकता है लोकतंत्र में, तो वो तो अंग्रेज थे। मुझे लगभग 4.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए और यहाँ पे मात्र 1000 बच्चे, बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि आप लोगों के कहने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? हम लोगों के कहने से तो जरूर री एग्जाम तो होगा। इतना जो नहीं आ रहे उनसे बस यही हाथ जोड़ के विनम्र है कि आप आइए। ये नहीं है कि आपका निकल रहा है कटअप, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं निकलेगा। अगर आप निकल भी जाइएगा तो मेंस में आप छट जाइएगा, क्योंकि मुझे ये इतना बड़ा धांधली हो चुका है जो 10 दिन से हम लोगों का सुना नहीं जा रहा है। इसी से पता चल रहा है किस लेवल पे धांधली हुआ है। तो आप लोग आइए, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आइए। आप लोग जितने ज्यादा आइएगा उतना जल्दी हम लोगों का बात सुना जाएगा। एक और जरूरी सवाल, जो अधिकारी हाथ छोड़ रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं, वो भी कभी इस स्थिति से गुजरे हैं, कभी एग्जाम दिए हैं, कभी प्रोटेस्ट किए हैं? हाँ, मुझे लगता है जो ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो शायद नहीं तो वो ऐसे ही लोग होंगे जो पैसों के बल पे ना बन गए हो, पैसों के बल पे बने होंगे, तभी जाके उनको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है कि हम लोग तो अपनी हक की मांग कर रहे हैं, आप मेरे पे लाठी बरसा रहे हैं। बताइए कहाँ का ये न्याय है? आज बिहार की छात्राएं का ये हाल कर चुके हैं। वो मतलब सरकार बोल रहे हैं कहने की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ेगी कैसी? आप तो सीट बेच दिए हो। बेटी पढ़ेगी कैसे? ये बेटी खुद से ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रही है, उस बेटी को आपने ऐसा हाल कर दिया जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट में आना पड़ा है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात की जा रही है और प्रगति यात्रा पर निकला बिहार के प्रगति, वहाँ यहाँ के युवा का ये हाल हो चुका है। देख लीजिए क्या है, हमारे युवा कल सोनू भाई जो मर गए हैं, फांसी लगा लिए, उनकी हत्या हुई है। वो आत्महत्या नहीं है, उनकी हत्या हुई है। जो ये व्यवस्था ने उनको मार दिया है। भारत रत्न देने की बात हो रही है नीतीश कुमार। किसी भी हाल में मुझे तो नहीं सही लग रहा है उनको दिया जाए, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, उनके युवा का ये हाल हो चुका है। उनको क्यों मिला जाए, क्यों दिया जाए? हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि किए हैं। की बातें सरकार नहीं मानती है, तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। अब इस बार हमें हराएंगे ना, इस बार हमें फेल करेंगे ना, अगले बार उनकी बारी है, उनकी परीक्षा है, उनको हम लोग फेल कर देंगे। 17वीं बीपीएससी एग्जाम री एग्जाम की बात की जा रही है और लगातार किस प्रकार से बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको दिखा रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।